नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें। तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे 5 इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जरूर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में 5 क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है वहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा आपको पता चला? अगर पता चल गया हो तो आप इसका उत्तर बता दीजिए, नहीं पता चला तो चलिए अब इसका तरीका जानते हैं कि किस प्रकार से। जैसे 55 से 58 हुआ, 58 से 64 हुआ, जब ये आपको पता हो जाएगा कि कैसे हुआ तो आप इजीली बता लीजिएंगे कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। तो देखिए 55 से हुआ 58 तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर हम 55 में 3 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 58। फिर 58 से 64 हुआ है तो इसमें देखिए अगर हम इसमें 6 जोड़ देते हैं, 58 में 6 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। तो देखिए पहले में 3, दूसरे में 6, तो आगे हम पहले एक बार 9 जोड़ के देख रहे हैं। तो अगर हम 64 में 9 जोड़ देते हैं तो 64 और 9 कितना हो जाएगा? 64 और 9 हो जाता है 73। तो प्रश्नवाचक की जगह पर हो जाएगा 73, लेकिन हम ऐसे नहीं मान लेंगे कि 73 ही होगा। आगे भी देखेंगे, अगर देखिए 3, 4, 9, आगे हम 12 जोड़ेंगे, अगर 85 हो गया, 73 में 12 जोड़ने पर अगर 85 हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें लग रहा है कि हो जाएगा। देखिए 73 और 73 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो 73 और 12 कितना हो जाता है? 85। तो ये आगे लिख दिया है 85। तो बस इसी प्रकार से मतलब ये क्वेश्चन 64 में हम 9 जोड़ देते हैं तो 64 और 9 कितना हो जाता है? 73। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 73 और ऑप्शन में भी हमें दिख रहा है 73। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, आप देखिए। और ये अगला नंबर आपको बताना है कि मिसिंग नंबर, ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसके पहले भी हमने सीखा है, उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है बना। बस आपको तरीका पता करना पड़ता है किस प्रकार से ये आगे बढ़ता गया है, जिससे आपको पता चलेगा। जैसे आप बता लीजिए प्रश्नवाचक के जगह पर क्या होगा, तो एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। आपको पता चला कि अगला नंबर क्या होगा? अगर पता हो गया तो आप इसका उत्तर बता दीजिए, नहीं पता हुआ तो चलिए अब जान लेते हैं किस प्रकार से होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, पुलिस में तो जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए 109 से 105 हो गया। अगर 109 में से हम कितना घटा दें कि 105 हो जाए, तो अगर 4 घटा देते हैं तो हो जाता है 105। फिर देखिए उसके बाद 105 से हो गया है 89, तो अगर हम इसमें कितना 16 घटा दें तो हो जाएगा हमारा 89। तो देखिए पहले वाले में 4, दूसरे में 16। फिर आगे देखते हैं तो देखिए अब देखिए 89 में से 36 घटा दिया है तो हो गया है आगे 53। तो देखिए पहले वाले में 4 घटाया, दूसरे में 16, तीसरे में 36। फिर तो आगे क्या होगा, कैसे पता चलेगा? तो अब पता चल जाएगा ना, बहुत ही आसान है। देखिए ये 4 जो है ये किसका? 2 का स्क्वायर है। ये देखिए ये 16 है जो 4 का स्क्वायर है, तो 2 फिर 4 फिर आगे 36 है तो 6 का स्क्वायर है। तो देखिए 2, 4, 6 तो आगे 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो अब 53 में से 64 हमें घटा देना है। तो 53 में से 64 घटाएंगे तो बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो अब हमारा जो उत्तर आएगा माइनस में आएगा, जो ऑप्शन में दिख भी रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कि -10 आएगा कि -11 आएगा। तो अब घटा के हम देख रहे हैं तो देखिए 64 में से हम 53 को घटा देंगे, तो 64 में से 53 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो इसका उत्तर आएगा -11। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। आप लोग एक बार ट्राई करिए और बताइए इन चारों में से सबसे भिन्न कौन सा है। जैसे 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें से एक सबसे भिन्न है तो कौन सा है, और 3 से मिलता जुलता है और एक अलग है, तो वही आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए।
क्या आपको पता चला कि इन चारों में से कौन सा सबसे भिन्न है? अगर पता हो गया हो तो आप इसका उत्तर बता दीजिए, नहीं हुआ तो आप चलिए इसका तरीका जानते हैं कैसे हुआ होगा। ऐसा भी क्वेश्चन जरूर आता है, यूपी पुलिस में जरूर आएगा। तो देखिए 45 फिर 75 फिर यहाँ है 85 फिर 105, तो सबके लास्ट में 5 है, तो ऐसा लग रहा है कि 5 से तो सब कट जाएगा। लेकिन अगर हम 15 से इसे भाग करें, जिससे 45 को भाग कर दें 15 से, तो 15 तियाँ 45, ये 15 से कट रहा है। 75 तो 15 बचे 75, ये भी 15 से कट रहा है। फिर देखिए 85 तो 85 15 से ये नहीं कट रहा है। 15 पचे 75, 15 छक्का, फिर करेंगे आगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन 85 नहीं कट रहा है। लेकिन 105 को देखेंगे तो 105 को भी भाग करेंगे 15 से, तो 15 से 105, तो मतलब ये तीनों ए बी और डी ये तीनों हमारा 15 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन ऑप्शन सी जो 85, ये 85 जो है ये 15 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब जो हमारा सबसे भिन्न संख्या है वो है 85। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो ऐसा भी क्वेश्चन जरूर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, जैसे 9 फिर हो गया 21 फिर 38 फिर 65, तो कैसे हुआ है एक बार आप लोग ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो क्या आपको पता चला कि अगला नंबर क्या होगा, ये किस प्रकार से आगे बढ़ता गया है? अगर पता हो गया हो तो इसको उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं हुआ तो अब चलिए इसका तरीका जानते हैं ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो देखिए 9 से हो गया 21, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखे तो आपको सबसे पहले यही देख लेना है कि कितने का अंतर है। यही आप देखेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे ही देखें। तो देखिए 9 फिर हो गया 21, तो अब 9 से 21 हुआ, तो अगर देखें तो इसमें 9 में अगर हम 12 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 21। फिर देखिए 21 से हुआ 38, तो अगर हम इसमें कितना जोड़ दें कि 38 हो जाए, तो 21 में अगर हम प्लस 17 कर दें तो हो जाएगा 38। तो ये देखिए यहाँ पर है 38। तो फिर 38 से हुआ 65, तो इसमें कितना जोड़ा हुआ, तो 38 में अगर हम 27 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 65। लेकिन अब देखिए तो हमें कुछ अभी पता नहीं चला। 12 यहाँ पर है कितना 17 फिर 27, तो अब ऐसा देखें इनका अंतर निकालें। जैसे 12 और 17 के बीच में अंतर कितने का है 5 का। 17 से 27 के बीच का अंतर कितना है 10 का। तो अब हमें पता चल गया, देखिए 5 फिर 10, तो आगे हम 15 कर देंगे। तो मतलब 15 आगे जो संख्या आएगा उसका अंतर 15 रहेगा। तो अब देखिए 27 में 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 42। तो यहाँ हो जाएगा 42 और 42 और 65 को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो 65 और 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107। तो ये जो प्रश्नवाचक का चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर हो जाएगा 107 और ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी वाला सही। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए अंतर के बाद भी अंतर निकाल लेते हैं तो इजीली हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। आपको ये बताना है कि प्रश्नवाचक की जगह पर क्या होगा। जैसे 24 का संबंध है 4 से, उसी प्रकार से 45 का संबंध किससे होगा, यही आपको बताना है। तो एक बार ट्राई करिए और ये बताने की कोशिश करिए किस प्रकार से किया है, इसका संबंध क्या है। तो एक बार ट्राई करिए और बताने की कोशिश करिए। तो क्या आपको पता चला ये प्रश्नवाचक का चिन्ह जो दिख रहा है यहाँ पर कौन सा अंक होगा? अगर पता हो गया तो आप तुरंत इसका उत्तर आप कमेंट में बता दीजिए, नहीं हुआ तो आप चलिए इसका जान लेते हैं तरीका क्या है। देखिए 24 फिर हो गया है अनुपात लगाकर 4, मतलब 24 का संबंध 4 से जिस प्रकार से उसी प्रकार से 45 का संबंध किससे, यही आपको बताना है। तो देखिए अगर 2 और 4 जोड़ दिया तो कितना हुआ 6, तो भाग कर दिया 6 से, तो 6 चौक 24, तो यहाँ पर हो गया 4। उसी प्रकार से 45 को भी कर देंगे। देखिए 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो 4 5 कितना हुआ 9, तो भाग कर देंगे 9 से, तो भागफल आ जाएगा कितना 5। तो अब इसी प्रकार से हम करेंगे और ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि ये भाग किया है तब 4 आ गया। तो इस प्रकार से हम 45 को भाग कर देंगे 9 से, तो 5 आ गया। तो 5 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में बताया और ऐसा हर एक क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है जरूर ऐसे क्वेश्चन आएगा यूपी पुलिस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए
और भी ऐसी वीडियो आएगा और उससे भी आप देखेंगे, एक भी क्लास मिस मत करना। ऐसे अगर करेंगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से आप सब क्वेश्चन सीख जाएंगे और रीजनिंग में आप अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।